तो हेलो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये फेंगहाओ और उसकी टीम बाकी के मेंबर्स अपना कल्टीवेशन जारी ख़त्म कर लेते हैं। और फिर काफ़ी अच्छा वहाँ पे उनका कल्टीवेशन होता है। फिर वो एक फेंगहाओ कहता है कि अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नाइट था, वो भी काफ़ी जल्दी। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है, क्योंकि मैं एक ही रात में लेवल 4 में पहुँच गई होली किंग के। एंड उसके बाद ही वो कहते हैं अरे ये चेम्बर था, विंड एंड थाउजेंड चेम्बर इस बहुत खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और तभी ये सभी कल्टीवेशन रूम से बाहर आते हैं। और फिर कल्टीवेशन रूम से बाहर आके वो देखते हैं कि 4 फैमिली के हेड वहाँ पे खड़े थे, 5 फैमिली के। एंड उसके बाद ये अपना फेंगाओ कहता है अरे तुम यहाँ पे सब क्या कर रहे हो, तुम कल्टीवेशन के लिए क्यों नहीं आए मिस्टर चैन को। वो हैंगआउट बोल रहा होता है और वो कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस का चेम्बर है, जिसे कि मैंने अपने डिवाइन पावर से बनाया है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप कर देता है कल्टीवेशन को। फिर वो जो 5 फैमिली के हेड होते हैं वो कहते हैं अरे ये बहुत अर्जेंट टाइम है लोगों को बचाने के लिए। फिर वो ये कह के यहाँ से चला जाता है लोगों को बचाने के लिए। और फिर बाकी भी जो कहते बोलते हैं यंग पवेलियन हेड केयरफुल रहना सब चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर जो फिर जो अपना फेंगा होता है वो भी कहता है अरे ठीक है हमें भी जाना चाहिए इस बार, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। और ये जो ताई होता है वो कहता है कि मेरे को जाना पड़ेगा। फिर वो फेंगाओ को कहता है कि ब्रदर फेंगाओ अरे मेरे को वापस जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि कुछ तो हुआ है ताई फैमिली में। फिर फेंगाओ कहता है कि क्या कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है ताई फैमिली में, क्या ये कोई मसला है। तो फिर वो कहता है कि अरे मैं फिर मेरे लिए भी रुक जाओ, मैं भी चलता हूँ। फिर ताई कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है जाने की, मैं हूँ ना, आप रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। फिर फेंगाओ कहता है कि ये सब छोटा सा ही थिंग है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। फिर वो कहता है तुम उससे अकेले ही डील कर लोगे ना। और फिर वो लड़की कहती है अरे ये अकेला कहाँ है, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो इसके साथ जा रहा हूँ। फिर ताई कहता है यस, मतलब समझ लो अब इनका भी लव स्टोरी चालू होने वाला है। फिर वो कहता है हमारे लिए तुम्हें चिंता होने की ज़रूरत ही नहीं है, अरे करेगा भी नहीं वो, तुम तो किसी और के साथ ही डेंजर करने जा रहे हो, चलो छोड़ो ये बात। और फिर फेंगा होता है वो कहता है ठीक है बी केयरफुल रहना और मेरे को जल्दी से मैसेज भेज देना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। वैसा करके वो चला जाता है। फिर ये दोनों उसको देखते रह जाते हैं। फिर वो लड़की इसको गुस्से की नज़र से देखती है। आई थिंक समझ लो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया ही है ताई ने, अपने इल्यूजन से कुछ और तो नहीं कर दिया है गलत मत समझो। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कुछ जगह में पहुंच जाते हैं उस फैमिली के एक फैमिली हेड के साथ। फिर वो देखता है कि एक बंदे को कोई मार रहा होता है। फिर वो कहता है जूशन वैली तुम्हारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा है, और हम तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और मैं अकेले ही उसमें जाऊंगा, मेरा अकेले का कब्जा होगा उसमें। फिर अपना फेंगा हो कहता है कि अरे इसमें सिचुएशन क्या है, चलो हमें भी शायद से देखना पड़ेगा। फिर वो ऐसा करके वो लड़की सबसे पहले देखा चेक करने के लिए खुद नहीं जाती है, अपने चमची को बुला भेजती है। फिर वो चमची जाके उसके पीछे ही अटैक कर देता है। एंड उसी के बाद ही वो देखते हैं कि इस बंदे को किसी और ने तो मार के बाहर फेंक दिया होता है, और काफ़ी ज़्यादा फटे फुटे हालत में बेचारा आया होता है। और फिर वो कहता है मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा लाख गुना बेटर हूँ, ठीक है समझे, अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे में दम नहीं है। तो फिर वो बंदा कहता है तुम रुक जाओ, अभी रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। बेचारे की हेकड़ी निकाल दी बंदे ने। फिर वो जो लड़की होती है वो वहीं पर ही आ जाती है। तो ये बंदा उसको देख रहा होता है, घूर रहा होता है। और वो कहता है अरे छोटी लड़की, तुम्हारा कल्टीवेशन तो काफ़ी अच्छा है, अरे वाह, तुम तो काफ़ी अच्छा भी है तुम्हारा कल्टीवेशन, ओहो।
और वो कहता है कि अरे ये रोड अभी ब्लॉक है, ठीक है, तो तुम यहाँ से चाहो तो जा सकती हो। और वो लड़की कहती है जिसने भी मेरे को स्टॉप करने की कोशिश की है वो सभी ऑलमोस्ट सभी मारे गए हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा। फिर कहता है जो फाइव फैमिली के हेड में से एक कहता है रुक जाओ मेरे लिए, मैं भी तो हूँ यहाँ पे। ऐसा करके वो उसके आगे आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर वो कहता है ब्रदर शी, तुम क्या करना चाहते हो, हाँ? तुम मेरी लड़की आई मीन मेरे यंग मास्टर की लड़की और यहाँ पे लोग क्यों मार रहे हो, ये बताओ। और वो कहता है कि अरे तुम मेरे को ये मत बताओ तुम एंटर करने वाले हो मो बिल्डिंग्स में। और कहता है कि क्या फालतू मजाक है, ऐसा मत करो। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है और एकदम टाइम भी सही है। और वो कहता है जूनशन वैली एकदम खतरनाक नहीं है, ये तो काफी ज्यादा वो है। और वो कहता है हम जाके मरना नहीं चाहते, और तुम तो जानते भी नहीं हो उसमें क्या डेंजर है। ऐसा करके यहाँ पे फेंगो आ जाता है। और वो कहता है कि मैंने फैंगाओ को हमारे यंग पवेलियन हेड को यहाँ इसलिए ही बुलाया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का हल कर देंगे। हाँ हाँ, उसके चाचा यहाँ के विधायक है। और फिर वो बंदा कहता है अरे तुम ही हो वहाँ फैंगाओ, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता। फिर वो उसके आगे पीछे टट्टे टुट्टो देखता होता है। और वो कहता है अरे तुम्हारा चमड़ा तो बहुत ही, तुम्हारा स्किन तो काफ़ी ज़्यादा कर्वी है, चिकना भी है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मदद करूँगा अंदर जाने के लिए। ऐसा करके हमारा यंग मास्टर कहता है ठीक है, मेरे को तुम्हारे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बंदा दोबारा करता है, कहता है कि अरे ये डेंजरस नहीं है एकदम भी, मैं बहुत यहाँ पे पावरफुल हूँ, मेरे एक पावर से तो सब भी कांप जाते हैं। ऐसा करके एक एक ही हाथ के उससे अपने पावर से एक पंछी को ले लेता है और उसे कंट्रोल करके उस गुफा के अंदर भेज रहा होता है। फिर उस गुफा के अंदर वो जब जाता है तो वहाँ पे कुछ एक तो लगता है कि बैरियर लगा हुआ था। ऐसा करके वो दोबारा अपना पावर जनरेट करता है और फिर वहाँ पे उसको खींचने की कोशिश करता है उसको। वो पंछी दोबारा आ जाता है, कोई जादू हो गया, जादू, लो लो लो, अब पैसे दो, पैसे दो, मेरे को सुपर चैट दो। अरे नहीं नहीं नहीं। और फिर वो कहता है अरे देखो देखो, मैंने तुम्हारे आंखों के सामने दिखाया, इस बर्ड को देखो, मैंने तुम्हारे आंखों के सामने इसे अंदर भी ले गया और उसके बाद में इसे बाहर भी लेके आया, देखो इसको क्या कुछ हुआ। और फिर वो कहता है अरे इसके सिर में तो एक छोटा सा वो पौधा उगा हुआ है। और फिर सभी कहते हैं अरे वो क्या है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। हाँ हाँ, वो तो हमने भी नहीं देखा, राइटर ने पता नहीं कहाँ से ग्रास घुसा दिया सिर में हमें। और फिर वो कहते हैं अरे इस वाले में जरूर कुछ तो मिस्टीरियस है। और फिर वो कहते हैं हमें शायद से इसका सही से कुछ देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो है। और फिर वो कहता है चलो, फिर मेरे को तो जाना ही पड़ेगा अंदर, फिर देखना भी तो पड़ेगा, मेरे दोस्त भी उसके अंदर पड़े हुए हैं। और फिर वो बंदा कहता है अरे ठीक है, फिर मैं ही सबसे पहले जाऊंगा, चलो। फिर वो ऐसा करके उस पर अटैक करने के लिए जाता है, बट अपना ये जो पहलवान था उसे एक ही मुक्के में पीछे हटा देता है। और ये बंदा हैरान भी हो जाता है, अरे मेरे एक मुक्के को ही पीछे कर दिया मेरे को। चलो ठीक है, मैं मान गया तुम्हारे, चलो एक साथ ही चलते हैं। फिर वो ऐसा करके दोबारा इस पर अटैक करने लग जाता है, अजीब पाखंडी इंसान है। फिर वो अपना अर्थ शैटरिंग शैटरिंग को ऑन कर लेता है और अटैक को चालू कर देता है अपने उसके ऊपर। फिर वो बंदा वो अपना डेमोनिक स्टिक को बाहर निकाल के उस पर एक स्लैश अटैक मार देता है और एक ही अटैक में इसके सब फूट जाते हैं। पत्थर, भाई पत्थर फूट जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है, फिर वो उस इम्पैक्ट से वहाँ का जो वैली था उसके ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगता है। फिर वो कहता है अरे यहाँ पे तो कोलैप्स हो रहा है ये वैली। फिर वो पीछे आ जाता है और उस वैली को देखता है कि अरे इसमें तो सब आधे से ज़्यादा गुफा तो ढक ही गया। फिर वो कहता है अभी कोई जा ही नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे तो पत्थर से ढक गए हैं।
फिर हमने यहाँ पे ट्रिक किया बेकार में, यहाँ पे अटक भी गए, अब अंदर भी नहीं जा सकते। फिर अपना फैंग ऑफ डेथलेस स्वॉर्ड निकालता है और फिर उसमें एक ऐसा स्वॉर्ड स्लैश मारता है जिसमें कि उस वो जो केव था उसके अंदर जो पत्थर गिरे थे वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ में जम जाते हैं और पूरा जम जाता है सब, जितने भी वहाँ पे पत्थर एंट्रेंस गेट के बाहर जमे हुए थे। फिर वो ह्यूसन को बुलाता है और बोलता है चलो तुम्हारा अब बारी है, ठोक दो ताली। ताली नहीं, अपना भाला, अपने स्टिक को ठोक के वो तोड़ देता है। उसके स्टिक के इम्पैक्ट से वहाँ पे बहुत खतरनाक पावर जनरेट होता है।